नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नजर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई मामूली झड़प। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर चौक चौबंद की गई राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था। 946 पुलिस कर्मियों को मिलेगा पुलिस पदक, 2 को मिलेगा राष्ट्रपति वीरता पदक। कारगिल में मनाया गया राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और लूनर गेटवे परियोजना पर विशेषज्ञ समूह से बाहर हुआ रूस। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। पिछले काफी लंबे समय से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच एक दूसरे के सामने डटे भारत और चीन के सैनिकों की बुधवार को एक बार फिर से झड़प हुई। हालांकि सेना का कहना है कि यह मामूली झड़प थी और स्थानीय कमांडरों के स्तर पर मुद्दे का समाधान कर लिया गया। दोनों देशों के सैनिकों के बीच ताजा झड़प से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सेना ने आज कहा कि उत्तरी सिक्किम के नाकुला में गत बुधवार को दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच मामूली झड़प हुई। दोनों ओर के स्थानीय कमांडरों ने स्थापित व्यवस्था के तहत मुद्दे का समाधान किया। सैनिकों के बीच यह ताजा झड़प करीब 10 महीने से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बातचीत से पहले हुई। अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि झड़प में दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए हैं और स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि चीनी सैनिकों ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया और चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। दोनों सेनाओं के कमांडरों के बीच रविवार को 16 घंटे से भी ज्यादा समय तक बात हुई। सूत्रों के अनुसार इस दौरान गतिरोध को दूर करने के बारे में व्यापक रूप से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बातचीत में काफी प्रगति हुई है, लेकिन सैनिकों को हटाने के बारे में कोई सहमति नहीं बन पाई। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में जमीन से लेकर आसमान तक चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए हजारों सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में चप्पे चप्पे की निगरानी कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह के साथ साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए भी सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसानों के आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने को लेकर पाकिस्तान की ओर से चलाए गए 308 ट्विटर हैंडल से मिले इनपुट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि यह उसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन वह पूरी तरह तैयार है। समुचित तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने कहा कि राजधानी में किराएदारों व नौकरों का सत्यापन, सीमा पर जांच, पुरानी कारों की खरीद फरोख्त करने वाले डीलरों और सिम कार्ड डीलरों का सत्यापन करने जैसे आतंकवाद रोधी उपाय निरंतर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डा और बस टर्मिनल पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी प्रकार थाना स्तर पर बैठक कर इलाके के होटलों, गेस्ट हाउस और अन्य प्रतिष्ठानों के गार्ड को और अधिक अलर्ट रहने का भी आदेश जारी किया गया है। होटल के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में प्रवेश केवल निमंत्रण कार्ड द्वारा ही मान्य होगा। उन्होंने कहा कि जिसके पास भी वैध निमंत्रण कार्ड नहीं होगा, वह गणतंत्र दिवस का प्रसारण घर पर ही देख सकेगा। इसके साथ ही अवसर पर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित होगा। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस परेड पहली बार ऐतिहासिक लाल किले तक नहीं जाएगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ऐसा फैसला लिया गया है। हर साल परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक की 8.2 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस बार राजपथ से चलकर इंडिया गेट के नेशनल स्टेडियम तक सिर्फ 3.3 किलोमीटर तक ही परेड जाएगी। वीरता और विशिष्ट सेवा तथा सराहनीय योगदान के लिए 946 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें से 2 को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा।
वीरता के लिए राष्ट्रपति के दोनों ही पदक मरणोपरांत दिए जा रहे हैं। इन पदकों के लिए झारखंड पुलिस के दिवंगत सहायक पुलिस निरीक्षक बनुआ ओरांव तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दिवंगत सहायक पुलिस निरीक्षक मोहन लाल को चुना गया है। कुल 946 पदकों में से 2 वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक, 205 वीरता के लिए पुलिस पदक, 89 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और 650 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक हैं। इनमें से 137 पदक जम्मू कश्मीर के विभिन्न अभियानों में वीरता के लिए, 24 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियानों के लिए, 1 नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में अभियान के लिए दिया जाएगा। पदक पाने वालों में 68 सीआरपीएफ, 52 जम्मू कश्मीर पुलिस, 20 बीएसएफ और 17 दिल्ली पुलिस के तथा 13 महाराष्ट्र के व 8 छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। बाकी अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल हैं। स्थानीय युवाओं की प्रतिभा को सामने लाने तथा कारगिल को विश्व स्तरीय एडवेंचर स्पोर्ट्स गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर के कारगिल में आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। पर्यटन मंत्रालय ने आज बताया कि कारगिल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग IISM की एक शाखा स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पर कारगिल में आई हॉकी रिंक बोमाथोंग में आयोजित आइस हॉकी मैच का भी आनंद लिया और लिंकीपाल स्की स्लोप में आइस स्कीइंग प्रोग्राम भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कारगिल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल एक संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए कारगिल व हिल काउंसिल ने 25 एकड़ जमीन देने का वादा किया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने रविवार को बताया कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर बताया कि फिलहाल उनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं और वह इलाज कर रहे हैं। मेक्सिको में हाल ही में कोरोना का प्रकोप बढ़ा है और यहां करीब 17 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं, जबकि 1,50,000 लोगों की संक्रमण की वजह से मृत्यु हुई है। रूस के चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले प्रस्तावित स्पेस स्टेशन लूनर गेटवे परियोजना में अपनी अपर्याप्त भूमिका पर असंतोष व्यक्त करने के बाद उसे इस पर चर्चा करने वाले विशेषज्ञ समूह से बाहर कर दिया गया है। अंतरिक्ष उद्योग के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूसी प्रतिनिधियों को इस विषय पर चर्चा से बाहर कर दिया गया है। उन्हें मेल, सूची, वार्ता और सामग्री तक पहुंच से भी बाहर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला रूस की ओर से परियोजना में अपनी सीमित भूमिका को लेकर बार-बार असंतोष व्यक्त करने के बाद आया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।